सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो सारी चीज़ें इस पे कवर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला ये आप देख रहे होंगे इसकी ये क्या है, लेप्चा फोक सॉन्ग। लेप्चा फोक सॉन्ग ये क्या होता है? ये हमारा एक लेप्चा जनजाति जंगल, पहाड़, नदियों और पेड़ों को भगवान की देन मानते हैं। ये जो हमारा इसको पोएम को आप जरूर थोड़ा पढ़िएगा। और ये ऐसी लेप्चा एक जनजाति है, एक ऐसे लोग ह्यूमंस बींग्स हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं जो जंगल, पहाड़ हो गए, रिवर्स हो गए, सब भगवान की दी हुई चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें मानते हैं। और ये जो इनका लोकगीत है, इनका जो सॉन्ग है, ये उनको उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट और उनकी तरफ एक आदर का शो करता है। और इनका ये मान है, यदि जंगल और जितने भी जितने एनिमल्स हैं, अगर नष्ट हो जाएंगे, अगर ख़त्म हो जाएंगे, तो जो मानव जीवन भी प्रभावित होता है उसके उनके ना होने से। और अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है धरती पर पाए जाने वाले जितने भी अर्थ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाते हैं, उनकी जितनी वैरायटीज़ होती हैं, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये सभी हमारी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। और और जो ह्यूमंस है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और अगर एक स्पीसीज ख़त्म हो जाती है तो कोई भी जो दूसरा स्पीसीज है उससे ज्वाइंट कनेक्टेड है, वो भी उसको ये भी इफ़ेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अगर प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, प्लांट्स ही ऑक्सीजन देता है, जो भी अगर हम ऑक्सीजन पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट, अगर उस पर कुछ हानि हो जाएगी तो उसको दिक्कत होगा, हम लोग को ऑक्सीजन दिक्कत होगी, जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी में जितने भी कोएक्सिस्टेंस थिंग्स हैं उन पे इफेक्ट्स पड़ेगा। और जैसे सॉइल एक सबसे बेस्ट एग्जांपल और है कि जैसे कि सॉइल जो होता है वो हमारे अगर कितना अच्छा फर्टाइल है वो डिपेंड करता है उस पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर जैसे कि अगर हम कोई क्रॉप फीडिंग करते हैं, क्रॉप्स को हम लोग उगाते हैं, कोई भी किसी टाइप का वेजिटेबल, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जैसे ज़मीन पाए जाते हैं, तो जैसे कोई हम क्रॉप फीडिंग करते हैं तो उस पे अगर जैसे कि अगर वो होगा कितना अच्छा वो उग रहा है, ये डिपेंड करता है उस पर। जैसे कि वो क्या करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है, जिससे हमारा उसको जितने भी जो हानि होने वाली रहती है, नुकसान इफेक्ट रहता है फीडिंग पे, वो बढ़ जाता है। और जैसे कि फूड चेन जानते हैं, फूड चेन भी एक एनिमल जैसे फूड चेन है, हर एक एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी एनिमल मिस आउट हो जाता है तो जो उस पर डिपेंडेंट है और नेक्स्ट जो भी उस फर्दर उस पर जो डिपेंडेंट एनिमल्स है उस पर इफेक्ट आएगा, तो फूड साइकिल जो फूड प्रोसेसर है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को अच्छा रखने के लिए हमको हमको सपोर्ट सिस्टम के लिए जितना अच्छा बायोडाइवर्सिटी उतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम। ये ठीक है, आप क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हमारा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या मतलब होता है? इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट, इंडिया में हर एक टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न हर एक चीज़ें मिल जाएंगी, एनिमल, फॉरेस्ट, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, कल्चर। ओके, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना मतलब होता है एरिया की प्लांट स्पीसीज को फ्लोरा कहते हैं, जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया, बैम्बू हो गया। एंड फोना इज एरिया की एनिमल स्पीसीज। जैसे लेट्स एग्जांपल, ये हमारा एक कोई एरिया है और यहाँ पर रहने वाले एनिमल हैं, एनिमल, एनिमल, ये सब एनिमल्स यहाँ पे हैं। ये इस एरिया के अंडर जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? फौना। टाइगर, एलिफेंट्स। अब इसी जगह अगर हमारे इस एरिया, ये कोई एरिया है, सपोज यहाँ कोई है, यहाँ पे यहाँ पे
प्लांट्स हैं, एरिया के प्लांट्स के स्पीसीज को फ्लोरा कहते हैं, जैसे बैम्बू, बनियान, मैंगो, बनाना ट्री। ओके, फ्लोरा एंड फौना ठीक है सिस्टम का आपको। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट का देखिए, सबसे पहले समझते हैं फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हमको जो ऑक्सीजन मिला है बाय द हेल्प ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज, प्लांट है वहाँ पे, जिससे अच्छा खासा ऑक्सीजन का डेवलपमेंट हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर का जो आजकल टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस पार जा रहा है, तो वो पेड़ ना होने के कारण ही। अगर जितना अच्छा हरियाली होती, जितना अच्छा पेड़ पौधे होते हैं, तो कंट्रोल रहता है हमारा हीटिंग जो हीट है इस समय, वो कंट्रोल में रहता है। और फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को रोकता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी मदद करता है, क्लाइमेट कंट्रोल भी करता है। कुल मिला के फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस यही है कि हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखिए, कंजर्वेशन का नीड क्यों है। कंजर्वेशन, सबसे पहले नीड समझने पहले कंजर्वेशन होता है क्या समझते हैं। नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना और प्रॉपरली यूज़ करना टाइम के अकॉर्डिंग, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है हमको। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रैपिडली डिक्रीज हो रही है, डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। इसी कारण हमको कंजर्वेशन की नीड है। कंजर्वेशन से फ़ायदा यही होगा कि कंजर्वेशन किसी चीज़ कम करेंगे उससे यही होगा कि एयर, वाटर, सॉइल प्रोटेक्शन मिलेगा। सबसे पहले मेन बेनिफिट यही है। एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी सेव होती है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी बचते हैं। ओके, ये हमारा होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये आपको समझा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ओके, ये क्या है, इसमें क्या समझते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम में ये एक टाइप का कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये हमारा एक टाइप का कानून है। 1972 में 1972 में ये इसको लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। इस कानून, ये एक टाइप का कानून है, कह सकते हो रूल्स है। ये क्यों आया। तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाए। ये कानून है, गवर्नमेंट ने बनाया, 1972 में आया। कब आया, 1972 में। और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक लॉ है। ठीक है, इसका फीचर क्या है। हंटिंग को रोका गया, जितने भी ट्रेड्स करते थे उसको रोका गया। जो नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए गए, नए नए जितने भी नेशनल पार्क्स बनाए गए, जिससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्शन दिया गया, जो स्पीसीज विलुप्त होती जा रही हैं उसको प्रोटेक्शन दिया गया, इसलिए हमारे ये कानून था। जैसे इसमें किस किस एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई, जैसे टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्शन दी गई है। आई रिपीट वंस अगेन, प्रोटेक्टेड एनिमल्स थे टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट्स एंड एशियाटिक लायन भी था, एशियाटिक लायन भी था, जिनको इस लॉ के तहत उन सभी एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। गवर्नमेंट स्टार्टेड स्पेशल प्रोजेक्ट टू सेव इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल्स में थे टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स। Special protection include tiger, 101 honored rhinos and Angul and Asiatic lions. Crocodile special like घड़ियाल, saltware crocodile where we also protected, इनको भी प्रोटेक्शन मिली। इंडिया में एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक एंड स्नो लेपर्ड रिसीव्ड लीगल प्रोटेक्शन। इनको एक लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी तहत पे इन लोग को प्रोटेक्शन दिया गया है। खासकर इंडियन एलिफेंट्स को
ब्लैक बक को एंड स्नो लेपर्ड को। वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड हंटिंग वेयर रिस्ट्रिक्टेड थ्रू इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड था और हंटिंग किए जाता थे उनको भी रोका गया। ठीक है। कंजर्वेशन इफर्ट्स लेटर इंक्लूड इंक्रीज एंड प्लांट आंसो। इसके तहत ये जो लॉक में था कि प्लांट्स उगाए गए, प्लांट्स की फीडिंग की गई, और कंजर्वेशन का एक बहुत ही बेस्ट कह सकते एग्जांपल है ये हमारा, जिससे हमारी चीज़ें कंजर्व रहेंगी। इसका अगर एग्जांपल देना होगा कंजर्वेशन में तो आप इसको प्रोडक्शन एक्ट लिख सकते हैं कि ये इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल वेयर वी कैन से फॉर द कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन। एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1972 टू प्रोटेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च 1973 में हुआ प्रोजेक्ट टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सबसे पहले याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। क्यों लॉन्च हुआ? सबसे पहले कारण क्या हुआ था लॉन्च का? कारण ये लॉन्च का था कि जितने भी टाइगर्स थे उनकी पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही थी। सबसे पहला रीज़न क्या था पॉपुलेशन कम होने का? उनका इलीगल ट्रेड किया जा रहा था, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज और पोचिंग। टाइगर को स्पेसी जो पॉपुलेशन कम होने का कारण था पोचिंग, इलीगल ट्रेड, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है। 1973 में लॉन्च हुआ। क्यों लॉन्च हुआ? टाइगर को प्रोटेक्शन करने के लिए। क्यों प्रोटेक्शन चाहिए थी? क्योंकि वहाँ की उनकी स्पीसीज, उनकी पॉपुलेशंस कम होती जा रही थी। पॉपुलेशन क्यों कम हो रही थी? पोचिंग, इलीगल ट्रेड, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कारण, ये सब जो कारण थे टाइगर की पॉपुलेशन कम होने में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ याद रखिए कि टाइगर फूड चेन का टॉप, देखो टाइगर जो है फूड चेन का एक टॉप प्रेडेटर है। अगर टाइगर सेफ नहीं है तो पूरा इकोसिस्टम भी सेफ रहेगा। फूड चेन आपने देखा होगा तो टाइगर एक टॉप प्रेडेटर है। फूड चेन का एक टॉप प्रेडेटर है जो एक एक टॉप पे है। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर टाइगर ही कोई अगर वो अनसेफ हो जाएगा, अगर उसको एक टाइप का कंजर्व नहीं किया जाएगा तो जितने भी हमारे इकोसिस्टम उसके थ्रू साइकिल्ड हो रही हैं वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा। जैसे कुछ टाइगर्स, फेमस टाइगर रिजर्व जैसे हो गया कॉर्बेट, सुंदरबान, एंसरिस्का एंड पेरी, जैसे हमारे कुछ फेमस टाइगर रिजर्व हैं। यहीं पे टाइगर को प्रोटेक्शन दिया गया है। ये टाइगर रिजर्व बनाए गए थे टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। मेजर थ्रेट वेयर पोचिंग हैबिटेट, ये तो कंफर्म बता ही दिया आपको। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स। फॉरेस्ट तो जान लिया, अब फॉरेस्ट के टाइप्स को समझते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया आर मोस्ट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का ये दोनों दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट इसको ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे लेकर इन पे ज़्यादा केयर करती है, ज़्यादा ही रूल्स और लॉज बनाए गए हैं। और अब देखते हैं फॉरेस्ट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल की करती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में मोर देन हाल फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, मोर देन
हाफ ऑफ फॉरेस्ट जितने भी हैं उससे आधा आधा रिजर्व ही हैं। ये रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है उनके लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आधा इंडिया में आधा रिजर्व फॉरेस्ट है। एंड वेयर वी हैव टू गो, ओके सॉरी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करता है फर्दर डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक एक इंडियन फॉरेस्ट की मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट भी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लस कम्युनिटी फॉरेस्ट तीनों मिलकर ही इनको कंट्रोल करती हैं। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल कम्युनिटीज, प्राइवेट, ये सब तीनों मिल के ही इस फॉरेस्ट को रन करती हैं, कंट्रोल करती हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मैंने बता दिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बता दिया। सो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, देखिए कि उसको समझते हैं क्या है। लोकल कम्युनिटीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जितने भी लोकल कम्युनिटीज हैं जैसे विलेजर्स एंड और लोकल कम्युनिटी, ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। जैसे विलेजर्स इन सरिस्का टाइगर रिजर्व अपोज्ड माइनिंग एक्टिविटीज़। विलेजर्स जितने भी सरिस्का में थे, ये जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी उन पे रोक लगाती थी। यानी कह सकते हो कि इनके अगर इन्होंने इनके गांव वाले के अकॉर्डिंग, विलेजर्स के अकॉर्डिंग इस पे रोक लगाया गया। अलवर डिस्ट्रिक्ट विलेजर्स क्रिएटेड भैरवदेव डाका सोनचुरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन रूल। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एक अलवर है, जिसमें भैरव विलेजर्स ने भैरव डाकव एंड सोनचुरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन रूल बनाया। हंटिंग एंड आउटसाइड इनक्रोचमेंट वेयर बैंड बाय विलेजर्स। हंटिंग जो करते थे, शिकार करते थे, इनरोचमेंट्स जो करते थे, उन पे रोक लगा दी, बैन कर दिया। जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड हेल्प प्रोटेक्ट एंड बाय ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड हेल्प टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर लॉन्ग टर्म लिवलीहुड एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। लोकल पीपल डायरेक्टली फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो नेचुरली कंजर्वेशन करते हैं। ये इसीलिए टोटली कम्युनिटीज़ जितने भी थी कंजर्वेशन पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए वो लोग नेचुरल प्रोसेस अपना के कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं। चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट सबसे पहली बात ये कहाँ पे आया, हिमालयन रीजन में वो आया था। ये चिपको मूवमेंट हिमालयन रीजन में आया था। क्या हुआ था इस मूवमेंट में, विलेजर्स स्पेशली वुमेन ट्रीज को गले लगाकर खड़ी हो जाती थी, जैसे उनको ट्रीज को कोई काट न सके। हिमालयन रीजन में चिपको मूवमेंट हिमालयन रीजन में आया, और जितनी भी विलेजर्स की वुमेन्स थी वो ट्रीज को हक करके खड़ी हो जाती थी। एंड दे शी शेड शी वांट टू प्रोटेक्ट बाय दिस मेथड नो वन कैन कट द ट्रीज। उनका मेन यही एम था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना। और इम्पोर्टेंस इस क्या है चिपको मूवमेंट का, इम्पोर्टेंस ये है कि इन्वायरमेंट का अवेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ही रहेगा, जिससे इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, अच्छा खासा मौसम जो आजकल है उस पर डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा। ओके, चिपको मूवमेंट, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। बीच बचाओ आंदोलन एंड जेएफएम। बीच बचाओ आंदोलन जेएफएम। बीच बचाओ आंदोलन एक ट्रेडिशनल सीड
और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। बीज बचाओ आंदोलन ट्रेडिशनल सीड और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। प्रमोट ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। इसका एम यही था कि बायोडाइवर्सिटी सेव करना और केमिकल जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करना। नवधान्य supported biodiversity and ecological farming. These movements reduce the dependence on the synthetic chemicals. जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई थी, रिड्यूस कर दिया था यूज़ करना। बीज बचाओ आंदोलन के तहत JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 उड़ीसा में स्टार्ट हुआ। 1988 उड़ीसा में स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट प्लस विलेजर्स मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करते थे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 उड़ीसा में स्टार्ट हुआ और विलेजर्स और गवर्नमेंट मिलकर फॉरेस्ट को मैनेज करते थे। विलेजर्स को क्या मिलता है, इससे नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टिम्बर शेयर मिलता है। इससे है यही बेनिफिट है कि JFM का या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का यही बेनिफिट है कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है। टोटल एम यही है। JFM helps to restore degraded forest. Community participation improve forest conservation success. कुल मिला के यही हमारा है बीज बचाओ आंदोलन। JFM 98 उड़ीसा में स्टार्ट हुआ और इसका यही था कि गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर होंगे। बीज बचाओ आंदोलन मत ये था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ इसको रिड्यूस करना है और ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रमोट करना है। स्केर्ड फॉरेस्ट को जो रिलीजियस बिलीफ की वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं। सैकर्ड फॉरेस्ट ये ऐसे फॉरेस्ट मतलब जो बिलीफ सिस्टम के कारण, जैसे आस्था जिस पे रहती है उस पे वो ना उसको काटा जाता है, उस पर कोई हानि, इसी कारण ये बचे रहते हैं। लोकल लोग फॉरेस्ट को टच भी नहीं करते हैं। बेनिफिट ये क्या है, जो जो जैसे रियल स्पीसीज खत्म होती जा रही है, सर्वाइव उसी में करते हैं। सैकर्ड ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज वर्शिप्ड बाय द लीगल कम्युनिटी। मतलब वही कि मानते हैं, उनका वर्शिप है, पूजा पाठ। दे आर बेस्ड ऑन द ट्राइबल बिलीफ, नेचुरल worships. These forests left untouched and protected from the human interference preserve or rate diverse species. They are also called forest of God and godness. फॉरेस्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है इनको। स्केट फॉरेस्ट हो गए। ट्री वर्शिप इन इंडिया। इंडिया में ट्री वर्शिप इन इंडिया में कम्युनिटीज ट्रीज को सैक्रेड मानती हैं। उनकी जैसे कि पूजा पाठ जिस पे वर्शिप रहती है उनके ट्रीज़ के लिए, जैसे पीपल का पेड़, बनियान, महुआ, मैंगो, ये सब वर्शिप है इनके लिए। इम्पॉर्टेंस यही है कि ट्रेडिशन कल्चर है, डायरेक्टली कंजर्वेशन करता है। और जैसे कि मेनी टाइप्स वर्शिप स्पेसिफिक ट्रीज आर सैक्रेड। मुंदास एंड संथल्स वर्शिप महुआ एंड काम्बा ट्री। मुंदास एंड संथल्स ये दोनों कम्युनिटी के लोग महुआ एंड कदम बोलते हैं इसको, ट्री को, कदम ट्री को वर्शिप करती हैं। ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप तरमेंद एंड मैंगो को एक टाइप का इनकी तरफ वर्शिप है। पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड इन इंडिया सोसाइटी। ये इनको भी, पीपल एंड बनियान को भी, ये दोनों ट्रीज को भी एक सैक्रेड ट्रीज माना जाता है।
ट्री वर्शिप हेल्प टू कंजर्वेशन, ये वर्शिप कर तो रहे हैं, इससे सबसे बेनिफिट यही है कि कंजर्वेशन होता है वैल्यूएबल प्लांट्स स्पीसीज का, कल्चर ट्रेडिशन भी हमारा प्रोटेक्ट रहता है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी भी हेल्प रहती है, सब कुछ हमारा बेस्ट है इस वर्शिप में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बाय कम्युनिटी, कम्युनिटीज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करती थी, जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी एनिमल्स और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैक बक, पीकॉक, ये सब, इनको वाइल्ड लाइफ को फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मेनी कम्युनिटी प्रोटेक्ट एनिमल ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ रहता है उनके लिए। मंकी एंड लंगूर्स आर प्रोटेक्टेड नियर टेम्पल के पास। बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान प्रोटेक्ट ब्लैक बक एंड पीकॉक्स। Animals are treated part of community. Hunting of sacred animals is strictly avoided. Community efforts support wildlife conservation effectively. ये सब प्रोटेक्शन है बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था 98 उड़ीसा, ये तो कवर हो ही चुका है। 98 उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट मिलके प्रोटेक्शन करेंगी। विलेज इंस्टीट्यूशन मैनेज फॉर डिग्रेड फॉरेस्ट को मैनेज इंस्टीट्यूशन मैनेज डिग्रेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विलेजेस वर्क टुगेदर इन JFM। JFM एक स्कीम है जिसके तहत 98 उड़ीसा में स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट और विलेजेस दोनों ही मिलके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए साथ में आए और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को उनको हेल्प करते थे रिड्यूस करने के लिए। दे आल्सो गेट शेयर हार्वेस्टेड टिम्बर आफ्टर सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। हार्वेस्टेड टिम्बर इन सभी को मिलता था जब सक्सेसफुली ये लोग प्रोटेक्शन कर लेते थे, सारे अपने जो प्रोडक्शन का था ये उसको कर लेते, तब इनको हार्वेस्टेड टिम्बर मिलता था शेयर के तौर पे। रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ आर इसेंशियल फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ थे वो नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज मोर सक्सेसफुल विद पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है पब्लिक पार्टिसिपेशन से। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट शुड गो टुगेदर। ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प इन प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी। डिसीजन मेकिंग शुड इंक्लूड लोकल पीपल फॉर बेटर कंजर्वेशन। ये इनके रूल्स थे लोकल कम्युनिटीज़ के। ओके, देखिए यहाँ पे एक कोट है यहाँ पे। पेड़ एक बहुत ही दयालु और उपकारी जीव है। ये अपने जीने के लिए हमसे कुछ नहीं मांगते, बल्कि हमसे हमेशा हमें अपनी फ़ायदा देता रहता है। ये सभी जीवों को प्रोटेक्शन और छाया देता है, और उन लोगों को भी जो इसे काटने आते हैं। ये कोटेशन है इसमें। और एक बुद्धा कोट मीनिंग क्या था, बुद्धा का एक कोट भी था, ट्रीज बिना किसी सेल्फनेस से सबको फायदा देते हैं। ये हमारा किसका कोट है, ये बुद्धा जी का कोट है। ये ट्रीज बिना किसी सेल्फिशनेस के सबको फायदा देते हैं। क्या फायदे में क्या क्या रहता है, शेड, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वुड्स, लाइफ सपोर्ट। ये एक हमारा मोरल इथिक्स यही है कि नेचर सेल्फलेस होती है, इसलिए हम ह्यूमंस को भी नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हमारा चैप्टर का एंड हो गया। अगर कुछ आपको डाउट हो तो बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।